शुजालपुर की अकोदिया कृषि उपज मंडी में किसानों ने जोरदार हंगामा कर दिया। किसानों का आरोप है कि बड़े तोल कांटे में भारी गड़बड़ी की गई, जिससे उनके कई क्विंटल सोयाबीन का वजन कम निकला। किसानों ने मंडी प्रशासन और व्यापारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अकोदिया कृषि उपज मंडी में उस समय हड़कंप मच गया जब किसानों को पता चला कि बड़े तोल कांटे पर 22 क्विंटल की तुलाई में से 3 से 5 क्विंटल का नुकसान निकला। किसानों ने आरोप लगाया कि मंडी प्रशासन और व्यापारियों के मिलीभगत से उनके साथ बड़ा घोटाला किया जा रहा है। हंगामे की सूचना मिलते ही एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंचे, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। किसानों ने व्यापारी सहित मंडी सचिव पर भी कार्रवाई की मांग की। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गोपाल ट्रेडर्स के नाम से संचालित जेएमबी तोल कांटा सील कर दिया। शाजापुर से बुलाई गई नापतोल विभाग की टीम ने जब कांटे की जांच की तो वजन में भारी गड़बड़ी पाई गई। जांच में सामने आया कि किसान की 10 क्विंटल सोयाबीन पर करीब 2 क्विंटल 90 किलो तक वजन कम निकाला जा रहा था। नापतोल विभाग और तहसीलदार ने मौके पर पंचनामा बनाकर कार्रवाई का आश्वासन किसानों को सौंपा। वहीं भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मामला तब और गर्मा गया जब व्यापारी गोपाल ट्रेडर्स के बेटे ने किसान को चोर कह दिया, जिसके बाद भीड़ और भी भड़क गई। उसमें हमने नापतोल विभाग की टीम को बुलवाया है और जो कल हमने कांटा सील किया था वो उनके समक्ष में खोला गया है और नापतोल विभाग इसकी जांच कर रही है और जांच करने के पश्चात संपूर्ण रिपोर्ट वो शासन पर। कल किसानों को मंडी में चोर भी कहा, क्या व्यापारी के बेटे पर एफआईआर दर्ज की जाएगी? इसके संबंध में पुलिस जांच करेगी और विधिवत एफआईआर दर्ज की जाएगी। देखिए, कल मैं उज्जैन था, वहाँ पर जैसे मेरे को फ़ोन गया कि अकोदिया के अंदर जो गोपाल ट्रेडर्स ट्रेडिंग कंपनी है जिनका स्वयं का कांटा है उस पर करीब जो है 3 से 4 क्विंटल का अंतर आ रहा है। मैंने एसडीएम साहब को बोला, मैंने कहा इसका निराकरण करिए। एसडीएम साहब आए और एसडीएम साहब के बाद मैंने कलेक्टर मैडम से भी व्हाट्सएप के पे लिखा था और उन्होंने इस पर फिर कहा कि एसडीएम साहब जा रहे हैं और मैंने एसडीएम साहब से कहा कि मैंने इसका निराकरण होना चाहिए, क्योंकि किसान बहुत मेहनत करता है और किसान की 3 से 4 क्विंटल अगर मान लो सोयाबीन कोई लेता है तो ये कहीं ना कहीं वास्तव में दुखद है, क्योंकि बहुत भी पीड़ा में आज शोषित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। किसान सब तरह से लुटा रहा है और इस तरह से ऐसे व्यापारी अगर किसान को लूटेंगे तो कहीं ना कहीं किसान के साथ बहुत अत्याचार है। और इसको लेकर के आज हम दिन भर के आप सभी के माध्यम से, आप भी सभी यहाँ पर हैं और हम इसको देख रहे हैं। तहसीलदार भी साहब हैं, अपने जो इसमें नापतोल विभाग भी आया हुआ है और वास्तव हम यहाँ देख रहे हैं कि अंतर बहुत निकल रहा है। तो हमने तो ये कहा है कि इस अंतर को आप जब तक जितना भी तुला है माल, उस माल पर जितना भी आवर जा रहा है वो किसान को भुगतान होना चाहिए। दूसरा एक और विषय है कि यहाँ किसान को चोर बोला गया, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा निंदनीय अपराध है और जिस भी व्यक्ति ने ऐसा बोला है, उसके सेठ के बेटे ने बोला है, तो उसको ऊपर एफआईआर होना चाहिए। मैंने एसडीएम साहब से भी बोला है कि एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर नहीं होती है तो भारतीय किसान संघ मान लीजिए कि आप यहाँ धरना प्रदर्शन करेगा और इसकी पूरी जवाबदारी जो शासन प्रशासन की रहेगी, उस पर एफआईआर होना चाहिए। हम सब ये कह रहे हैं और जितने भी किसानों का नुकसान हुआ है उन किसानों का आज तक इनकी जब्ती की जाए, रसीद बुकें जब्ती की जाए। और जो दो किसानों का माल, 2 व्यापारी का माल तुल रहा है, एक कृष्णा काला भी सुना है कि उनका भी तुल रहा है, तो उनकी भी सारी जब्ती की जाए। और जितने भी किसान का नुकसान हुआ है उनकी आज तक जो मालूम कि कितने दिन से हो रहा है, 1 महीने से हो रहा है, 2 महीने से हो रहा है, 4 महीने से हो रहा है, जितनी जिनसे भी ये तुल रही है उनका अंतर जो निकल रहा है उसकी भुगतान की राशि शासन दिलवाए। अगर नहीं करता है तो भारतीय किसान संघ संज्ञान लेगा, उसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की। 3 पर्ची निकाली उन्होंने, एक 10 क्विंटल में से एक 890 की निकली है, एक 960 की निकली है और एक पे मतलब ऐसे करके एक 10, वो तो करीब 2 या 2.5-3 क्विंटल के करीब में जा रहा है। लेकिन वो अभी बताएंगे कि इसका कितना आकलन है, वो अभी प्रक्रिया चल रही है, इसलिए इसकी थोड़ी सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, हमने लगातार जैसे हमारे संज्ञान में मामला आया, भारतीय किसान संघ के सारे कार्यकर्ता खड़े हैं और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि आपने अगर कार्रवाई नहीं करी है, हो सकता है राजनीति का कोई दबाव आ रहा हो, क्योंकि मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि ऐसे षड्यंत्रों में राजनीति जरूर आती है। तो उनको भी इस आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस बारे में बिल्कुल चिंता ना करें। जो मंत्री होगा, विधायक होगा या कोई भी इसका राजनीति हस्तक्षेप करेगा उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, उसके विरुद्ध हम जरूर धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। कांटों की जानकारी मेरे को 1 बजे लगी सर, ये 12:30-1 बजे। मैं खुद कांटे पे आया था, यही मैंने खुद ने वो टाली देखी जिसमें अंतर मिला मेरे को, उस टाइम मैंने कांटा बंद करवा दिया था। लगभग कितना कम वजन पाया गया था आपके समक्ष में? 2.5 क्विंटल 3 क्विंटल। कौन से ट्रेडर्स के द्वारा पाया गया था? ये गोपाल ट्रेडिंग के यहाँ था और अपने कृष्णा ट्रेडिंग के यहाँ भी एक टाली में अंतर था, उसको मैंने बाद में छोटे कांटे पर तुलवाई
जिसमें 2.5 कुंटल का अंतर आया। जिस तरह ने किसानों ने आरोप लगाया, क्या आपकी जवाबदारी नहीं थी कि इन कांटों को पहले चेक किया जाता था? सर हम तो डेली सुबह चेक करवाते हैं एक बार हमारे हिसाब से, बाकी कल 12 बजे बाद आकस्मिक कांटा खराब हुआ, उसके बाद कांटा बंद करवा दिया, फिर हमने कांटा सील भी कर दिया था और आज नापतोल विभाग को बुला भी लिया हमने, रात को भी आ गए थे वो। तो आज वापस बाट लेके और उनकी तैयारी से आए हैं, सारा कांटा वापस चेक करके। बहुत सारे कांटों की सील टूटी पाई गई थी इससे पहले। सर सील तो छोटे कांटे में तो सील टूटी हुई मिलती है सर, अधिकतर कांटे पे किसी भी मंडी में चले जाओ, क्योंकि व्यापारी या तो घर रख लेता है, कांटों पे नहीं रखते हैं, और गोठा पटा पर टूट जाती है सीलें। तो अभी तक व्यापारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई कल से अभी तक? नहीं, व्यापारी पे तो कार्रवाई हो गई सर, सूचना पत्र भी दे दिया है, उसको नोटिस भी दे दिया 24 घंटे के अंदर जवाब मांगने का। क्या मिला फिर आपको जवाब में? जवाब आप देंगे ना, वो ये पहले कांटा तो सही करवा लूँ। इसमें सर कृषि उपज मंडी कर्मचारी से काम करवा रहे हैं हर मंडी में, हम यहाँ भी 4-5 कर्मचारी है मेरे पास में। कांटा चेक करने कांटा भी चेक करवाता हूँ मैं, मेरे पास रजिस्टर भी बना रखा मैंने, निरीक्षण पंजीयन। पिछली बार कब हुए थे कांटे चेक? पिछली बार अभी 4 दिन पहले हुआ था। ये भी हम शुजालपुर से दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।